देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शिक्षा का माफिया तंत्र। शिक्षक जिसे भगवान का दर्जा दिया जाता है, लेकिन क्या हो जब पढ़ाने वाला शिक्षक ही वहशी दरिंदा बनकर छोटे छोटे बच्चों से अश्लील हरकतें करने लगे। ऐसा ही एक दरिंदा शिक्षक की अश्लील हरकत पन्ना में भी देखने को मिली। विद्यालय को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है और माता पिता के बाद शिक्षक रूपी गुरु को भगवान का दर्जा दिया जाता है। लेकिन शिक्षा के मंदिर में गुरु के रूप में कुछ ऐसे शिक्षक भी हैं जो सारी मर्यादाओं को तार तार करते हुए गुरु शिष्य के पवित्र रिश्ते को कलंकित करने से नहीं चूकते। ताज़ा मामला पन्ना जिले के धर्मपुर थाना क्षेत्र का सामने आया है, जहां पर प्राथमिक विद्यालय में पदस्थ शिक्षक राकेश शर्मा के द्वारा मासूम छात्राओं के साथ छेड़छाड़ किए जाने की बात सामने आने पर ग्रामीणों के द्वारा मान मर्यादा को ध्यान में रखते हुए शिक्षक को समझाइश दी गई थी। ग्रामीणों को लगा कि शिक्षक की हरकतों में सुधार आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और कुछ दिनों बाद शिक्षक के द्वारा फिर वही हरकतें शुरू कर दी गई। कभी कॉपी जांचने के बहाने, कभी सवाल पूछने के बहाने पास बुलाकर छात्राओं के अंगों पर हाथ लगाना और उन्हें गलत इरादे से टच करना। जब छात्राओं के द्वारा आपत्ति जताई गई तो शिक्षक के द्वारा बच्चों की पिटाई करने की धमकी भी दी गई। परिवार के लोगों से बताने की बात जब कही गई बच्चों के द्वारा तो उन्हें तब भी डराया गया। एक बच्ची के द्वारा अपनी माँ से ये बात की गई और माँ के द्वारा अपने पति से जब ये बात बताई गई तब दूसरी बच्ची के द्वारा, जिसकी माँ मायके हुई थी, उसके द्वारा अपनी बड़ी माँ से यह बात बताई गई और बड़ी माँ के द्वारा फोन पर बच्ची की माँ को बताया गया। इसके बाद परिवार के लोगों ने धर्मपुर थाने में पहुंचकर कार्रवाई की मांग की एवं महिला थाना पन्ना पहुंचकर FIR दर्ज करवाई। तो यहाँ रही नहीं थी। हमारी बिटिया गई स्कूल 10 बजे, आकर आई सो यहाँ घर में बड़ी अम्मा से बताए से फिर बड़ी शाम 10 बजे गई स्कूल है। पढ़ती रही थी 2 घंटे। एक बार लंच हुआ, लंच होके खाना खा कर नहीं फिर मतलब खेलें कूदें रहने। फिर क्या कहते हैं, बिटिया गई कॉपी जचाने, सर ने उसके हाथ शरीर पे फेरा। बिटिया ने बोली सर मुझे अच्छा नहीं लग रहा, या क्या कर रहे हो। उन्हें फिर सर ने कहा कि क्यों बताना नहीं हम मारे। तब बिटिया ने कुछ नहीं कहे। 4 बजे जब अपने घर आई, जब अपने बड़ी अम्मा से बताया, बड़ी अम्मा ने फिर इन्हें हमें फ़ोन लगाया। फिर हम आए अपने मायके से। अभी हमारी बच्ची स्कूल गई थी सर, स्कूल गई थी पढ़ने को गए थे। राजेश मास्टर मिश्रा शर्मा। जब छुट्टी लंच भा तो हमारी बच्ची को बुलाया अपने पास बुलाया तो बहुत गंदी बुरी से हाथ फेर के हमने आके बच्ची हमसे घरे आई लौट के शाम के 4 बजे। हमसे बोली, रोई, बताया तो हम अपने घर परिवार में सबसे बताया। फिर धर्मपुर गया, वहाँ नहीं सुना, फिर यहाँ आया है। बच्ची पढ़ने जाती थी और गांव की भी जाती थी, 2-3 बच्ची थी। तो इंटरवल हुआ, इंटरवल के बाद खेलती रही, फिर पढ़ने चली गई। फिर इसके बाद मास्टर ने बोला कि कॉपी दिखाओ, जो लिखाया हो पढ़ाया हो। फिर इसके बाद पास बुला के कि सामने से नहीं बगल से आओ, इस साइड से। फिर इनके मतलब बुरी तरह से हाथ डालने लगा। फिर इसके बाद शाम के जब पढ़ के आई 4 बजे, इन्होंने अपनी मम्मी से बताया, मेरी बिटिया ने। फिर इसके बाद मेरे से बताया और मास्टर ने धमकी दी कि बताना नहीं घर में बच्चियों। फिर शिकायत धर्मपुर में गई, वहाँ कोई राकेश शर्मा, वहाँ कोई कार्रवाई नहीं की गई। गुरु शिष्य की मर्यादाओं को तार तार करता है शिक्षक। एक शिक्षक जिस पर बच्चे भरोसा करते हैं, माता पिता के बाद शिक्षक ही होता है जिससे बच्चे हर बात शेयर करते हैं, जो हमारे भविष्य का रास्ता तय करता है। अगर वही शिक्षक बचपन को ही मार दे तो फिर क्या करें।
ऐसे शिक्षकों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये बनता है कि शिक्षक की मानसिकता कैसी होगी जो तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली मासूम सी छात्रा, उसके साथ छेड़छाड़ जैसी हरकत की गई। और इसी विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ कल्पना शर्मा जी जुड़ चुकी हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक है। कल्पना जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम यहाँ बात कर रहे हैं पन्ना की। पन्ना में एक शिक्षक है जिसने गुरु शिष्य की मर्यादाओं को तार तार किया है, तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली मासूम के साथ छेड़छाड़ की है। बिल्कुल धर्मिष्ठा जी, जिस तरह का पन्ना का ये मामला है, ये अपने आप में ही बहुत निंदनीय है। मतलब इसके लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। ऐसी जितनी भी घटनाएं होती हैं, क्योंकि छोटी छोटी मासूम बच्चियां हैं, इस तरह की बच्ची कितना कुछ जानती है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ एक जो हमारा प्रशासन का जो सबसे बड़ा रवैया होना चाहिए कि छोटे लड़कियां जहाँ भी, बच्चियां जहाँ भी, एक महिला टीचर का होना अनिवार्य होना चाहिए ताकि इस तरह की घटनाएं। लेकिन एक सबसे बड़ा कारण ये होता है कि वहाँ पुरुष ही शिक्षक रहते हैं, बच्चियों के साथ जो घटनाएं उनके साथ होती है, उन सारी चीजों को लेकर के बहुत किस मामले आते हैं जिसमें छोटी बच्चियों को डरा धमका कर उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता है और कोशिश ये की जाती है कि ये मामला थाने किसी तरह ना पहुंचे, यहाँ पर हो सकते, इसीलिए मामला थाने पहुंचा। कोशिश ये होती है दबंग लोग द्वारा तक नहीं जाने दिया जाता। तो कम से कम अगर हमारा प्रशासन, हमारी सरकार इस और ध्यान दे तो इस तरह के मामलों में जरूर कटौती हो और बहुत आवश्यक है। मानसिक रूप से किस तरह के शिक्षक जिसको कहा जाता है कि नींद है, वो बच्चों को नहीं, वो एक तरह से देखा जाए पूरी एक मानवता को खड़ा करने का स्तर पर माना जाता है। तो अगर वो इस तरह की हरकतें करते नजर आ रही है तो चिंता का विषय अपने आप में है। कंडीशन क्या है, उन पर भी काम करने की आवश्यकता है। टीचर का बौद्धिक विकास जब तक नहीं हुआ तो बच्चों का बौद्धिक विकास क्या करेंगे। तो कहीं ना कहीं ऐसी बहुत चीजें हैं जिसको लेकर के हम करने की आवश्यकता है। अगर नहीं, सरकारें देखिए बातें बहुत करती है। हमारे देश में आज भी महिला दिवस मनाया जा रहा है, 8 तारीख है, 8 मार्च को, लेकिन उसके अलावा सिर्फ इवेंट की तरह इसको रखेंगे, बच्चियों, महिलाओं, इनके सम्मान की बात करना सिर्फ फालतू तक सीमित के न रह जाए। बिल्कुल समारोह किया देश में, किन महिलाओं ने क्या क्या योगदान किया, काफी नहीं है। जब तक एक महिला के साथ अन्याय होता रहेगा, एक भी बच्ची के साथ इस तरह का दुष्कर्म होने या उसके साथ छेड़छाड़ रहेगी, तब तक इस तरह के इवेंट या काम करने के लिए बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल पहले काम करने की बिल्कुल बहुत सही बात कही आपने कि यहाँ पर अगर एक भी महिला असुरक्षित, एक भी बच्ची असुरक्षित महसूस कर सकती है तो हम यहाँ पर खुद की पीठ नहीं थपथपा सकते कि हमने महिलाओं को साफ और सुरक्षित वातावरण दिया है। क्योंकि मासूम सी बच्ची, कहते तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली बच्ची, क्या उम्र होगी, वो छेड़छाड़ शब्द का मतलब भी नहीं समझती होगी। और शिक्षक जिसे वो बच्ची गुरु कहती है, जो गुरु शिष्य की परंपरा, कहा भी जाता है कि गुरु जो होता है भगवान तक पहुंचने का मार्ग बताता है, लेकिन ऐसा गुरु भगवान तक पहुंचने का मार्ग कैसे बता सकता है जो मासूम सी बच्ची के साथ छेड़छाड़ करता हो। इस वक्त माधुरी मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। माधुरी जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे हैं पन्ना के एक विद्यालय की, जहां पर एक शिक्षक ने गुरु शिष्य के रिश्ते को कलंकित करते हुए मासूम छात्रा के साथ छेड़छाड़ की। और ये पहला मामला नहीं, इसके पहले भी उन्होंने कई बच्चों के साथ छेड़छाड़ की थी, लेकिन वहां के ग्रामीणों ने मर्यादावश उनको समझा दिया कि अब से ऐसी कोई हरकत मत करना, लेकिन उस शिक्षक पर इस समझाइश का भी कोई असर नहीं हुआ। देखिए, ये बड़ी शब्द जो आज समाज में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अभी कुछ दिन पहले शिक्षक को पहुंचना अपने फैसले से में पैदा करता है। हमारी वो बेटियां महिला दिवस के मना रहा है, महिला दिवस, वो बेटी बच्ची है जो कि आगे जाके आज में अपना प्रतिनिधित्व, लेकिन उस समय से पहले शिक्षा मंदिर में बैठ एक पूरे स्थिति करता है, क्या ऊपर थोड़ा की घटना का उनके अपने घर में आगे हमारा समाज
हम अपने बच्चों को कब तक समझ पाए और समझते की जगह में ये अपने का व्यवहार कर दुखदाई है। और टीचर को कड़ी सजा देना चाहिए, देना चाहिए में इस तरह की काम करने से पहले। बिल्कुल 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 माधुरी जी, बहुत सही बात कही आपने, कैसे शिक्षक को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि इस तरह की घटनाएं ना हो। लेकिन सजा के बाद भी कहाँ सुधरते हैं इस तरह के लोग, क्योंकि जब समझाइश दी गई उस शिक्षक को ग्रामीणों के द्वारा, उसके बावजूद उन्होंने फिर से वही हरकतें उस बच्चों के साथ की। और कल्पना जी, आपके पास आऊंगी यहाँ पर मैं, मासूम मन पर इस छेड़छाड़ का क्या असर हो सकता है, क्योंकि अभी बच्चे बचपन में खेल कूद की उनकी उम्र है, अगर अभी से उनके मासूम से कोमल से मन के ऊपर ये अगर छेड़छाड़ वाली छवि अंकित हो जाती तो आपको लगता है कि वो भविष्य में किसी पुरुष पर भरोसा कर पाएगी? देखिए, यही सबसे बड़ा सवाल है। मासूम मन को अगर देखिए कोमल सी कली है, अगर उसके साथ से की जाएगी तो उसको पूरा जीवन उससे उभरने में लग जाता है। बिल्कुल, समाज परिवार का बहुत बड़ा योगदान होता है। आज भी अगर आपने इस वीडियो पे गौर किया हो, जो महिला है, महिला अपना फेस कवर करके अपनी बच्ची की बातें बताती, बिल्कुल, तो कहीं न कहीं एक चीज ये सामने आती है कि किसी भी घटना के लिए चाहे पुरुष जिम्मेदार क्यों ना हो, लेकिन फेस कहीं ना कहीं महिला या बच्चे को छिपाना पड़ता है। बिल्कुल, जिस समाज में मानसिकता अभी तक की उसी तरह की है कि जिसके साथ गलत होता है उसको कहीं ना कहीं उन सारी प्रताड़ना होगा। एक तो वो पहले से ही किसी चीज से प्रताड़ित, ऊपर से समाज का उसको देखने का नजरिया क्योंकि उतना ही छोटा और कुछ है। जब तक उसमें परिवर्तन नहीं होगा तब तक मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह की चीजों में बदलाव नहीं किया जा सकता। सबसे बड़ी बात एक देखिए कि जब उस शिक्षक द्वारा पहले ऐसी घटना की गई थी, उसके बाद सिर्फ समझाइश कैसे दी जा सकती थी। जब उसने पहला गुनाह किया था, ये मैं उसको रोक दिया जाता, तभी न तभी करा दी जाती, तो दोबारा से किसी शिक्षक की इतनी हिम्मत नहीं बनती कि वो इस तरह से दोबारा से कोई घटना घटित करता, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मानसिक रूप से व्यक्ति ही इस तरह की घटना को अंजाम दे सकते। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे समाज का बहुत बड़ा योगदान। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कही कि हमारे समाज का इसमें बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि इस तरह की घटनाएं जो सामने आती है कहीं ना कहीं ये मानसिकता खराब है। वो शिक्षक जिसके ऊपर जिम्मेदारी है बच्चों को संभालने की, वो शिक्षक अगर मासूम बच्चों के साथ छेड़छाड़ करे तो बच्चे कहाँ जाए। और छेड़छाड़ करने के बाद में कई बार ग्रामीणों ने शिक्षक को समझाया कि इस तरह की हरकतें ना करें, और लगा ग्रामीणों के शायद समझाइश का असर होगा, शायद शिक्षक सुधर जाएगा, लेकिन बावजूद इसके शिक्षक ने फिर से वही हरकत करी, फिर बच्चियों से छेड़छाड़ करी। बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि अगर इस शिक्षक ने जो बच्चियों के साथ छेड़छाड़ करी है, अगर उन बच्चियों के कोमल मन पर कोई असर होता है, भविष्य में इसकी कितनी गहरी छाप उनके मन पर छूटने वाली। क्या शिक्षक ने इस बारे में कुछ नहीं सोचा? और सबसे बड़ा सवाल, ऐसे शिक्षक को स्कूल में रखने से पहले शासन प्रशासन जांच पड़ताल क्यों नहीं करता है? क्यों चेक नहीं करता कि उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, उनकी मानसिकता कैसी है? क्योंकि मासूम बच्चों का भविष्य के साथ साथ उनका जीवन भी उस शिक्षक के हाथ में होता है, क्योंकि बच्चे अधिकतर समय स्कूल में बिताते हैं। और सवाल यहाँ ये भी उठता है कि जिम्मेदारी स्कूल के साथ साथ हर व्यक्ति की बनती है, हर व्यक्ति का दायित्व बनता है कि यहाँ उन चीज़ों को सुधारा जाए। हम यहाँ बात कर रहे हैं उसी स्कूल की। इस वक्त माधुरी जी, आपके पास आऊंगी यहाँ पर मैं। स्कूल में अगर बच्चियाँ सुरक्षित नहीं हैं तो फिर कहाँ सुरक्षित है, क्योंकि बच्चे अपना अधिकतर समय स्कूल में बिताते हैं। हेलो जी माधुरी जी, देखिए, अगर स्कूल में सुरक्षित नहीं है, घरों में सुरक्षित नहीं है तो कहाँ जाएंगी? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा प्रश्न है समाज में। और वो छोटी बच्चियां, ये शिक्षक एक उम्र दराज व्यक्ति होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, सारी चीजों को इनको ही अच्छा बुरा समझाने की जिम्मेदारी समाज देता है कि आप शिक्षक बनके हर अच्छी बुरी चीजों से, ज्ञानवर्धक बातों से बच्चों को समझाएं, और ये खुद अमानुषता पर उतरेंगे तो ये बहुत दुखदाई और बहुत कष्टदायक बात है। मैं तो बोलती हूँ ऐसे टीचर को चौराहे पे ले जाकर पूरे ग्रामीणों जिन्होंने उसका बहिष्कार किया, उन सबको मिलकर, समाज के प्रबुद्ध जनों को मिलकर, सरकार को मिलकर, प्रशासन को मिलकर ऐसी सजा देना चाहिए कि एक उदाहरण बन जाए और आने वाले समय में हमारी बेटियां थोड़ा सा सुरक्षित महसूस हो। ऐसा करने वाले
कहीं ना कहीं खौफ और डर के वातावरण में इस तरह की चीजों को दोबारा जन्म ना दे पाए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि सजा ऐसी मिलनी चाहिए जो नजीर बन जाए। लेकिन माधुरी जी, सवाल यहाँ ये भी उठता है कि सजा की बात करें, हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में दुष्कर्म के मामले में फांसी की सजा का प्रावधान है। इतने दुष्कर्म उसके बावजूद हुए लेकिन आज तक किसी को फांसी नहीं हुई। और दूसरी बात यह कि सजा जब तक नहीं मिलेगी, और सजा भी ऐसी जो नजीर बन जाए, जब तक नहीं मिलेगी तब तक आपको नहीं लगता इस तरह के घटनाक्रम नहीं रुकने वाले हैं? बिल्कुल नहीं रुकेगी। आए दिन ये घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं और बच्चियां, छोटी बच्चियां एक कोमल मन है, उनको आगे शुरुआत से ही अगर वो इस तरह के डर के माहौल में अपना जीवन यापन करेंगी तो वो एक श्रेष्ठ महिला, श्रेष्ठ नागरिक और समाज का एक उदाहरण कभी नहीं बन पाएंगे। आज हम महिला दिवस मना रहे हैं, मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि ऐसे महिला दिवस को मनाना ही बंद कर देना चाहिए। जब हमारी वो नई पीढ़ी जो आगे बढ़ के समाज का नेतृत्व बनेगी, आगे बढ़ेगी, कुछ इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर बनेगी, और वो अभी से डर के माहौल में और अपनी अंतरात्मा को मार के जी रही है, तो ऐसी महिला दिवस मनाने का कोई मतलब नहीं है। महिला दिवस जब भी एक संकल्प के साथ मनाया जाए कि ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देकर एक महिला दिवस उदाहरण के रूप में मनाया जाए, ऐसे व्यक्ति को चौराहे पे खड़े करके बिल्कुल उसकी जो दुर्दशा हो सके उसकी करना। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही। माधुरी जी, यहाँ आपकी एक और प्रतिक्रिया चाहूंगी मैं। जिस तरह से हमने बात करी, पन्ना स्कूल की बात कर रहे हैं, शिक्षक ने छेड़छाड़ की, ग्रामीणों ने समझाइश देकर छोड़ दिया। आपको नहीं लगता है कि ग्रामीणों ने दूसरा मौका देकर गलती करी? क्योंकि जिनकी आदत हो जाती है नहीं सुधरने की, वो इस तरह की हरकतें बंद नहीं करते। अगर ग्रामीणों ने उन्हें दूसरा मौका ना दिया होता और पहली बार में अगर शिकायत थाने कर दी होती तो शायद जो दूसरी बच्ची उनकी छेड़छाड़ का शिकार हुई वो नहीं होती। बिल्कुल, ये ग्रामीणों की बहुत बड़ी गलती है। और मैं तो बोलती हूँ उस ग्रामीण क्षेत्र में क्या कोई महिलाएं नहीं थी? उन महिलाओं को मिलकर इसका विरोध करना चाहिए था और उसको इतना मारना चाहिए था। काश मैं उस जगह में होती तो मैं बिल्कुल यही काम करती, क्योंकि हम सशक्त नारी की बात करते तो मुझे लगता है हम तो अभी भी अपंग हैं। हमारे तो अपना बचाव करने की हमारे में क्षमता नहीं बची। हम सबको निकल के उस व्यक्ति को, पुरुष वर्ग को अलग करके भी हम मारपीट कर सकते हैं, उसको इतनी दुर्दशा कर सकते हैं कि वो दुनिया में जीने लायक ना बचे। बिल्कुल। तो ये ग्रामीणों ने बहुत बड़ी गलती करी। क्या पता किसका संरक्षण उसको था। आजकल किसी बात का हम जब तक तह तक नहीं पहुंचते समझ नहीं सकते, उनके साथ कुछ और लोग भी जुड़े हों। बिल्कुल, कोई भरोसा थोड़ी है कि वो एक व्यक्ति साजिश करने का अकेला जिम्मेदारी हो, और भी लोग हो जो उसका मनोबल बढ़ा रहे हो या उसको संरक्षण दे रहे हो या उसको सुविधाएं प्रदान कर रहे हो कि इस तरह की हरकतें करो। तो उस एरिया की महिलाओं का भी उत्तरदायित्व बनता है, रास्ते चलते व्यक्ति का भी उत्तरदायित्व बनता है कि बेटी बचाने की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमें सबको सड़क पे उतरना पड़ेगा और इस तरह के लोगों का काला मुंह करके उनके हाथ पैरों को तोड़ दिया जाए, जिसे पूरी जीवन वो उस चीज को याद करते रहे। ना उन्हें जिंदा छोड़ा जाए ना मारा छोड़ा जाए, अधमरा करके छोड़ देना चाहिए ऐसे लोगों। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने कि यहाँ पर जो अपराधी है उसे सजा मिलनी चाहिए, संरक्षण नहीं मिलना चाहिए और सजा उन्हें बहुत कड़ी से कड़ी होनी चाहिए ताकि इस तरह की हरकतें वो ना कर पाए। लेकिन सवाल यहाँ ये भी उठता है कि जो घटनाक्रम सामने आया है, आपको नहीं लगता है कि जिम्मेदार अधिकारी और शिक्षा विभाग के अधिकारी या फिर वहाँ के जनप्रतिनिधि को इस मामले में तुरंत संज्ञान लेना चाहिए था? लेकिन यहाँ पर भी आराम से, वो कहते हैं धीमी गति से कार्य प्रणाली चल रही है और कार्रवाई करने की केवल बातें की जा रही है, लेकिन कार्रवाई आखिरकार होती नहीं है। देखिए, कार्रवाई जब होगी ना, जब हम पड़ोसी संरक्षण दे रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी तक अगर वो बात सही तरीके से पहुंचाई जाए, उसको पकड़ के किसी थाने में ले जाया जाता, तो मुझे लगता है शायद इतना भी प्रशासन सुन्न नहीं है कि वो किसी चीज को वो ना करे। और आज के समय में हम बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं और इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं, तो मुझे एक पक्ष अगर मैं सोचती हूँ, मेरा व्यक्तिगत सोच है कि प्रशासन तक अगर वो ग्रामीण ही पकड़ के ले जाते, क्योंकि शासन प्रशासन हर समय तुरंत मौजूद तो नहीं हो सकता, वो ग्रामीण को उधर तक ले जाना था। और मुझे विश्वास है कि कोई भी शासन प्रशासन इस तरह की घटनाओं को, क्योंकि प्रशासन में रहने वाला एक सिपाही हो या अधिकारी हो या कोई हो, उसके घर में भी माँ बहन बेटियां होती हैं, तो संवेदनाएं तो सबके साथ हैं। बिल्कुल
बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने कि संवेदनाएं सबके साथ है। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये भी उठता है कि जब ग्रामीणों को ये चीज पता थी तो उन्हें पहली बार में शायद आवाज उठा लेनी चाहिए थी, तो इस तरह की वारदात सामने नहीं आती और इस तरह के शिक्षक के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जैसा कि हमारी सरकार कहती भी है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटियों को केवल बचाने से काम नहीं चलेगा, केवल नारा देने से काम नहीं चलेगा। जिम्मेदारी बनती है कि धरातल पर उतरे और उनके सुरक्षित माहौल के लिए तैयारी करें, उनके सुरक्षित माहौल के लिए जमीन तैयार करने की भी जरूरत है। माधुरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। हम बात कर रहे थे पन्ना स्कूल की, जहां शिक्षक को भगवान का दर्जा दिया जाता है। उस शिक्षक ने मासूम छात्रा के साथ छेड़छाड़ की। ग्रामीणों ने पहला अवसर दिया, सोचकर समझाई थी कि शायद शिक्षक सुधर जाए, लेकिन शिक्षक अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। उसने फिर दूसरी बच्ची के साथ छेड़छाड़ की और उसे अपना शिकार बनाया। और सबसे बड़े आश्चर्य की बात यहाँ ये है कि जो पीड़ित हैं उन्हें अपना चेहरा ढक कर बात करनी पड़ी और जो अपराधी है वो अपना चेहरा उजागर कर कर बात कर रहा है। मतलब साफ है, कहीं ना कहीं समाज में बहुत सारी खामियां हैं जिन्हें दूर करने की जरूरत है। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज़ के साथ।